राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। सर्दियाँ भी आ गई हैं साथियों। परिस्थिति कोई भी हो, कोई भी वक्त हो, सारे वक्त गुजर जाते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि माधव, कुछ ऐसा लिखो जो बुरा वक्त आए तब पढूं तो भी अच्छा लगे, और अच्छा वक्त आए पढूं तो भी अच्छा लगे। तो मालूम है उन्होंने क्या लिखा? भाई कृष्ण जी हमारे, उन्होंने लिख दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो यही है, कोई भी वक्त हो गुजर जाता है। मैं बनाने जा रही हूँ तहरी। तो आपके यहाँ तहरी को क्या बोलते हैं? मैंने आज जो है तहरी बनाई है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों को ही चावल मना है। अब भाई हस्बैंड को मना है तो भाई भी नहीं खा सकती है, कैसे खाएगी? बनाने में अच्छा ही नहीं लगता है। तो क्या था, मैंने कहा आज बनाती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो तहरी में हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज काटा मैंने, सच बताऊँ तो मैंने अपने घर में कभी, मतलब मायके में, माँ के घर में मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि सब थे ना, बड़ा परिवार था। बड़े परिवार में कितना आनंद आता है ना। जिम्मेदारियाँ कब होती है छोटे छोटे बच्चों की, तो वही रहा मेरा भी। बड़ी बहन, फिर बड़ी भाभी, फिर माँ, सारे करने वाले थे। बट ससुराल में आई हूँ तो करना ही पड़ता है साथियों, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं बना लेती हूँ। और मेरा जो काम रहता है थोड़ा प्रोफेशनल रहता है रहेगा ही। अभी मैं जो है अपने हस्बैंड जी के लिए, मतलब श्रीमान जी के लिए, अपने वैभव जी के लिए बनाने जा रही हूँ तहरी, मतलब हम दोनों लोग खाएंगे। तो अब मैं टमाटर काट रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सा तरीका गलत है। मैं जो है लेफ़्ट हैंडर हूँ, मैं अधिकतर काम लेफ़्ट हैंड से करती हूँ। तो सब्ज़ी तो अधिकतर मैं लेफ़्ट हैंड से ही काटती हूँ। तो पहले क्या था, अगर मैं कभी काटती थी तो कुछ लोग होते हैं ना, है ससुराल में जाएगी बहुत टोंका टाँकी होगी, ऐसे करती है वैसे, मतलब घर वाले नहीं कहते हैं, बाहर वाले कहते हैं। बट मेरी ससुराल में क्या बोला गया, जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम जैसे कर सकती हो वैसे करो, जिसमें तुम्हें कंफर्ट लगे वैसे करो। तो मैं अभी प्याज काट रही हूँ, टमाटर काट रही हूँ, प्याज तो कट ही गया। तो आप लोग नोटिस करना मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैंने गलतियाँ कहाँ कहाँ पे करी हैं, है ना, तो उन गलतियों को सुधारा जाए। वैसे मैं बता दूँ, मैं अपने ससुराल में अकेली हूँ, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो बहुत अफसोस होता है मुझे कि किस्मत ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। बाकी तो सब कुछ दिया, भरा पूरा परिवार, सब कुछ है। बट बहुत बुरा लगता है मुझे सच में। बट मना भी नहीं कर सकती थी, जब शादी फिक्स हुई तो मना भी नहीं कर पा रही थी कि कोई नहीं। ऐसा जो मैंने हमारे सिलेबस में, मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जीआरएफ की क्लासेस देती हूँ, तो उसमें हमारी एक जो है कहानी है, शेखर जोशी जी की एक कहानी है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत ही प्रेरणादायक। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, रिकॉल क्यों नहीं हो रहा है। उसमें गोसाई और लक्ष्मा है। तो उसमें गोसाई जो है उसके माँ बाप नहीं है और वो आर्मी में है, तो लक्ष्मा के पिता उसके साथ शादी नहीं करते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं छौंकने जा रही हूँ। हमारे यहाँ छौंकना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मैं तहरी के लिए जो है कुकर रख चुकी हूँ। तो ये अगर कहीं पे कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सभी को चरण इस पर, सभी के लिए ढेर सारा प्रेम। जितने भी हमारे बड़े
बुज़ुर्ग देखेंगे वीडियो, उन सभी को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा स्नेह। आप सभी लोग अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि शिक्षा है ना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है ना, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए किसी भी तरीके से। ओके, तो अभी मैं 2 बार गैस जला चुकी हूँ और मेरी आदत है, अगर कोई सामने मेरे काम भी कर रहा है, ये नहीं है, ये लोभ की बात नहीं है, ये बात होती पूरे भारत में। अगर हम जो है गैस छोड़ देंगे खुला, है ना, बहुत सारे परिवार हैं उनको आज भी गैस नहीं मिल रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी दिला रहे हैं उज्ज्वला योजना की, है ना। तो मैं इस वजह से बहुत जल्दी से पानी का हो या फिर गैस का हो, जबकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ लकड़ियों और कंडे से काम चलता है, ठीक है। वहाँ गैस को इतना वरीयता नहीं दी जाती है, बट फिर भी मुझे कीमत पता है। शहरी लोगों को तो ज़्यादा ही कीमत पता होगी ना। तो मैं दोबारा से गैस जलाई हूँ और रख चुकी हूँ कुकर। तो अभी मैं, ये मुझसे खुल नहीं रहा है क्योंकि नया बोतल। वैसे गांव में क्या होता है, गांव में तो हमारे यहाँ पूरा सरसों का बोरी जाता है। बोरी किसको कहते हैं, मतलब एक झल्ली जैसा होता है, उसमें पूरा सरसों भर के और बड़ा सा डब्बा जाता है और वो आ जाता है वहाँ से, मशीन से उसकी पिराई होके तेल आ जाता है। लेकिन सिटी में तो भाई ऐसे आता है। तो ये मुझसे नहीं हो रहा था, तो फिर मुझे ले जाना पड़ा अपने हस्बैंड जी के पास। तो मैं बंद करके गई थी गैस और मैं आ चुकी हूँ। अब फिर मैं जलाऊंगी मैं तीसरी बार गैस जला रही हूँ, फिर से मैंने जला लिया है। और अब मैं लगाऊंगी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा माना जाता है कच्ची घानी का। आप कौन सा यूज़ करते हैं जो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा हो। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने इतना लगाया था। आपको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा ऑयल खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जो है फिर से कम कर दिया। अभी मुझे करना है ये, हाँ, मैंने जो मेथी, पालक, साग, सोया का साग और गाजर और मटर जो एक बार धुल चुकी थी, रखी थी, काफ़ी देर की ढकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार फिर से इसको मैं धुल लेती हूँ। लेकिन देखिएगा, मेरा जो है, मैंने कभी काम नहीं किया, बट मेरा प्रैक्टिस ऐसा है कि मुझसे एक भी फैल नहीं सकता, इधर उधर नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं सिंक में, है ना। तो जो हाउस वाइफ या जो लड़कियां हैं जो मेरे जैसी पढ़ने वाली हैं, काम नहीं किया है, अगर ससुराल जा रही हैं तो ये चीज़ सीख लीजिए, तारीफ़ बहुत मिलेगी। अब जैसे मेरे ससुराल में तारीफ़ हो जाती है कि जब काम नहीं किया है तब तो इतना अच्छा कर पा रही हैं, अगर किया होता तो कितना अच्छा होता, है ना। तो फ़िलहाल ये तो मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ मैं खुद से, मुझे लगता है कि अगर मैं बहुतों से बहुत अच्छा कर लेती हूँ, खुद की तारीफ़ करना चाहिए। तो ये मैंने फिर जो है थोड़ा नीचे का रह गया था तो वो मैंने बहा दिया फिर। तो ये सारे बर्तन मैं कैसे कर रही हूँ, फिर मुझे ही धुलने होंगे। मैं करती हूँ ऐसा कि चलो इतना काम हो जाएगा, और क्या ही होता है फैमिली में। तो मैंने सारे बर्तन अभी धुल के रखे हैं, जो साइड में पानी लगा हुआ है उनमें। तो अब मैं फिर जो है, अब मैं फिर गैस के पास पहुँच चुकी हूँ। अभी चावल भी धुलना है। चावल मैंने भिगो के रख दिया था। आप लोग कैसे यूज़ करते हैं? तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने यूट्यूब से भी सीखी हैं। कुछ ब्लॉगिंग लोग करते हैं, तो मैं जो है ये मेरी हैबिट है कि अगर कुछ वो हो तो मैं इंजॉय भी करती हूँ। जब खाना बनाओ तो इंजॉय भी करो, है ना। लेकिन जब टाइम आप खाना बना रहे हो एकदम मस्त हो के बनाइए, कि जब कोई खाना खाए वो भी एकदम से मस्त हो जाए खाना खाने के बाद। तो अभी मैं जीरा डाल चुकी हूँ। अब मैं मेथी दाना डालने जा रही हूँ, क्योंकि इस समय जब खाना बनाते हैं तो मेथी दाना जो है, ख़ासकर अगर आप तहरी बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर डालिए। और थोड़ी सी हींग जो मुझे काफ़ी पसंद है, तो हींग का यूज़ मैं कर रही हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि इस समय मुझे किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ख़ासकर अपने लिए, इन फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर आने वाला है मेरा उसके लिए मैं काफ़ी केयरिंग हूँ कि अच्छा भविष्य दे पाऊँ मैं एक, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने जो प्याज और ये सारा मसाला डाल दिया है,
तो अब मैं हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, उस समय मुझे अच्छी नहीं लग रही है हल्दी ज़्यादा, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट इतना कि हाँ हो जाना चाहिए कलर, और थोड़ी सी मिर्च जो थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, इस समय ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं। तो ये मैंने जो है, अच्छा थोड़ा सा पानी भी लेना है, तो मैं थोड़ा सा कप में पानी ले रही हूँ। वैसे तो घर में हस्बैंड की, मैंने ये चुरा के वीडियो बनाया है, मैं अकेली ही थी किचन में, तो मुझे लग रहा था कि कोई नहीं आएगा, तो अब मैं टमाटर भी डाल रही हूँ साथ में, कटा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो मैं चुपचाप वीडियो बना रही थी कि चलो जो चीज़ें हैं मैं उसी से, जो मैं अभी यूज कर रही हूँ उसी से। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं कि आप जो है थोड़ा मैं स्टैंडर्ड तरीके से बनाता, अरे नहीं, ये चीज़ें क्या है, हम जो डेली यूज़ कर रहे हैं उसी को दिखा रहे हैं ना। जो गांव देहात के लोग देखिए वो कहाँ से लाएं। और हाँ, मेरी एक आदत है, मेरे पास किचन में 2 कपड़े होने चाहिए, एक ऐसा जिसमें मैं डब्बे पोंछती रहूँ, एक दूसरा जिसमें मैं अपने हाथ पोंछती रहूँ तो ये चीज़ होनी चाहिए। जो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ब्लॉगिंग में भी देखा है कि वो अपने ही कपड़ों में हाथ पोंछ लेते हैं, वो गलत होता है। और उन्हीं हाथों को पोंछ के वो खाना भी बनाते हैं, खाना भी खाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, राइट। आप कुछ भी कपड़ा अलग से यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने घर का ही कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं पीस। तो अभी मैं 1 चम्मच मैंने लिया है, और आधा चम्मच उसका मैंने नमक डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा जो सब्ज़ी मैंने डाली है उसमें लग जाए। ठीक है, तो अब मैं जो है क्या करूँगी, ये आलू डाल रही हूँ। आलू जो मैंने काट के रखा था, मैंने सारा कुछ तैयार करके रखा था। बहुत लकी हूँ मैं, जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ससुराल ऐसा मिला है। मैं तो कहती हूँ अगर आपके घर में भी कोई बहू आ रही है तो आपको भी ऐसे ही रहना चाहिए और सपोर्टिंग रहना चाहिए। और जो बहू लड़कियां भी जो जाएं ससुराल में, ये मत सोचो कि मेरा ससुराल है, ये सोचो हमारा घर है। ठीक, आप अपनी तरफ से सोच के यही चलो। और ये बोतल खाली हो गई थी तो मुझे भर के लाना था पानी। तो अब मुझे ये जो मैंने सब्जी वो सारा कुछ कर दिया, मैं ये जो है बर्तन जो रखे थे उनको साफ़ कर लेती, क्योंकि ये सारी सब्जियों के जो मैंने अभी यूज़ किए हैं तहरी के लिए, है ना, टमाटर, प्याज, आलू सभी का, तो मैं सभी में जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा के सब मैं साफ़ कर रही हूँ। और सभी को साफ़ करके धुल के रखने के बाद जो है करूँगी। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने आपसे बोला ना, मिस्टेक ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं पे मैंने कोई मिस्टेक की है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसका सुधार कर सकूं। कि अगर है ना, अब जैसे घर में कोई बहू जाती है, सास और ननद जो टोंकती है वो गलत के लिए नहीं टोंकती, वो चाहती है कि हमारे घर की बहू जब बाहर निकले तो लोग कहें कि हाँ, इनके घर में कोई ऐसी बहू आई है जो वाकई में बहुत काबिल है, राइट। इसलिए वो टोंकती हैं। उनका टोंकने का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि उनका कोई बैर है आपसे, ऐसा नहीं है ना। और ना ही अगर आप उनसे वो कुछ बोल रही हैं, अगर हम उसमें अपना सुधार कर लेते तो हमारी ही क्वालिटी बढ़ेगी आगे। हम जो है हमारा इन फ्यूचर हम जो है करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, राइट। तो ये मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो और इधर तब तक मेरे पतिदेव जी जो आए हैं मेरी मदद करने के लिए ये सारा नमक जो है फैल गया उन्होंने गाजर का कद्दूकस किया है और अचार निकाला है। और ये तब तक जो है तहरी तैयार हो चुकी थी। मैंने वो बर्तन रखे, अब मुझे तहरी लगानी है। हम लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो हमने अपना प्लेट लगा लिया है। प्लेट लगा के लिया, लगाने जा रहे हैं। और फिर देखिए, ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने जो मेथी साग, सोया साग और मटर और ये सारा, देखिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, कितनी अच्छी कलर में आ रही है ना। आपका मन हो रहा है खाने का ना, बताइएगा कैसी लग रही है देखने में। आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे। जिस इंसान ने